अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। इट्स मी डाइटिशियन अक्सा, वेलकम टू माय चैनल। तो जनाब, इट्स बीन अ लॉन्ग 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 टाइम कि मैंने आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं बनाई थी। उसकी रीजन ये मेरी पूरी फैमिली को इंक्लूडिंग मी कोविड हो गया था और उस वजह से पूरा रमजान जो है उसके अंदर हमारा सारा गुजरा, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। साथ साथ में जो डाइट का जो है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने आई हूँ। और इसके साथ साथ जो है वो बहुत एक कह लो कि स्ट्रेस वाला बहुत मुश्किल टाइम था, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली, मेरी इंस्टा फैमिली, मेरी यूट्यूब फैमिली और सब फ्रेंड्स एंड फैमिली लोग भरपूर दुआएं कर रहे थे और उस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है लाख लाख के हम जो है वो जल्दी रिकवर हो गए। तो आज जो है मैं आपको प्रॉपर गाइड करने वाली हूँ अपना एक्सपीरियंस, और साथ में इसकी जो बेस्ट डाइट होती है वो मैं बताने वाली हूँ। हालांकि मैं खड़े होकर वीडियो बना रही हूँ ना, तो मेरा हिजाब ठीक है आज इस वीडियो में। बट सबसे पहली बात देखिए, मुश्किलात हर इंसान पे आती हैं। जो कहते हैं ना, आजमाइशें अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों पे भेजता है, और जब आजमाइश आती है हमें उसमें जो है मायूस नहीं होना है। उस चीज को हम लोगों ने उस चीज से फाइट करना है, और उस चीज को जब हम लोग रिकवर कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद जो है बहुत बड़ी बात होती है। बस हमें थोड़ा सा ये चीज अपनी कंट्रोल रखनी पड़ती है। सिर्फ माइंड की गेम है। माइंड की कैसे गेम है, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ज्यादा इसको हावी नहीं करना है अपने ऊपर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, तो हमें पता चला हमें कोविड हो गया। सबसे पहली बात आप लोगों ने करना है कि हमारा जो है वो कोविड सबसे पहले जो नोज वाला है ना टेस्ट, वो आया था नेगेटिव। ठीक है, उसके बावजूद हमारी टेंशन दूर हो गई थी। चलो कोविड नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, कोरोना नहीं है। मेरे बाबा को सबसे पहले हुआ था, उनके जिस्म में पेन हो रही थी। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने करवाया जाके टेस्ट, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं था। अच्छा, उसके बाद जो है अगेन जब उनको सांस चढ़ना शुरू हो गया, उसके बाद जो है वो हम लोगों ने HRTC होता है, वो लंग्स का CT स्कैन होता है, जो कि डॉक्टर ने कहा कि ये करवाएं। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि जो भी कोरोना का टेस्ट है जो नोज से लेते हैं या गले से लेते हैं वो ना करवाएं। वहां पैसे वेस्ट ना करें। आप लोग सिंपल जाके जो है डॉक्टर से लिखवाएं कि मैंने अपना CT स्कैन कराना है लंग्स का, HRTC होता है। तो वो जाके आप जो है HRTC है या HRTC है, तो वो जाके आप सिंपल जो है किसी भी हॉस्पिटल से जाके करवा लें। अगर आपको पैसों का इशू है कि लाइक बहुत एक्सपेंसिव है ये वो, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, वहां पे जाके आप लोग ये टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, वो चीज बेसिक बताती है आप लोगों को कि आइदर आपको कोविड है, नहीं है, या कोविड हो के हट चुका है। हर चीज आपकी उसमें आ जाती है नजर। ठीक है, सबसे पहले सीधा जाके ना आप लोगों ने वो CT स्कैन कराना है लंग्स का। अच्छा, तो हुआ कुछ यूं कि जब मेरे बाबा को सांस चढ़ना शुरू हो गया, हमें पता चल गया कि कोविड हुआ है, वो लंग्स के अंदर इन्फेक्शन आ गया। मेरे बाबा के जो है 50 to 60% लंग्स में इन्फेक्शन आया था, ये वाला। और उसके अलावा जो मुझे खांसी बहुत ज्यादा थी, बहुत ही ज्यादा थी। मैं लिटरली फेडअप हो चुकी थी। और जब मेरा CT स्कैन हुआ है तो मुझे भी मेरे 15 to 20% लंग्स पे इन्फेक्शन आया। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैं आपको साइन एंड सिम्टम्स बता दूं। अगर आपको फीवर हो रहा है, अगर आपकी बॉडी पेन है, अगर आपको खांसी है, अगर आपके जो है वो कह लो ना कि टांगों में बहुत ज्यादा पेन है, वो चीज है। और अगर आपको जनाब टेस्ट स्मेल, ये जरूरी नहीं है टेस्ट और स्मेल स्पेशली कि हर किसी की जाए, या फीवर हर किसी का जाए, खांसी हो रही है या आपको जो है वो बॉडी पेन हो रही है, ज्यादा चलते हुए सांस चढ़ रहा है, या थोड़ी सी एक्टिविटी करें तो सांस बहुत फूल जाता है, तो ये सब चीजें जो है साइन एंड सिम्टम्स है। इसके बाद जो है आपने जाके टेस्ट करवाना है जरूर। को फीवर हुआ था, बट स्मेल जो है वो किसी की गई थी, किसी की नहीं गई थी। ठीक है, टेस्ट किसी का चला गया था और किसी का नहीं गया था। ठीक है जी, तो अगर आप लोगों को ऐसे साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप लोगों ने कोविड का टेस्ट करवा लेना है जाके। इसका जितनी जल्दी पता चले उतनी जल्दी जो है उतने कम टाइम में आप रिकवर कर सकते हैं इसको एक अच्छी डाइट के साथ। आप लोग प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपके किसी बड़े को है या आप लोगों को है, किसी को भी है, तो हॉस्पिटल ना जाएं। हॉस्पिटल में डाइट प्रॉपर फोकस नहीं की जाती है। बस घर रह के हर एक चीज आप ट्रीट कर सकते हैं।
हम लोगों ने भी घर में रह के ट्रीट किया है। घर में आप लोग बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, उनकी डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, डाइट हेल्दी रख सकते हैं। घर में रहने के लिए आप लोगों को क्या क्या चीजें चाहिए मैं वो बता देती हूँ। अगर उनको सांस बहुत फूल रहा है, 50 से अबव एज है उनकी, तो आप लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर ले आना है। वो भी मैं ऑक्सीजन सिलेंडर दिखा देती हूँ कैसे चलाना है और कैसा होता है या कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है जी, वो ले आना है आप लोगों ने। ऑक्सीजन सिलेंडर 6 से 7,000 के दरमियान आता है। एक ले आओ, पूरा टाइम जो है वो आप लोग इजीली गुजार सकते हैं। अच्छा, एक और चीज लानी है आपने, ये चीज, ये है ऑक्सीमीटर। ठीक है, ऑक्सीमीटर में आप लोगों को दिखाती हूँ, उससे आपकी जो है वो ऑक्सीजन लेवल बॉडी के अंदर चेक होता है। ये मैं लाई थी तकरीबन 2000 या 2500 में। ये वाला किसी भी मेडिकल स्टोर पे आप लोगों ने जाके ना मैंने ऑक्सीमीटर लेना है तो वो आपको दे देंगे। अगर इस पे आप लोगों ने चेक करना है, अगर 90 से नीचे उनकी ऑक्सीजन लेवल आ रहा है किसी का भी, जिसको भी कोविड हुआ है, तो आप लोगों ने क्या करना है, तब ऑक्सीजन सिलेंडर ले आना है। जरूरी नहीं है कि हर कोविड पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है। मैं बड़ी उम्र के पर्सन्स की बात कर रही हूँ। आप लोगों ने ये ले आना है अगर इससे 90 से नीचे। अब ये देखो, आपने लगानी कैसी है, ऐसे करके, ऐसे इस फिंगर को लगाना है, ऐसे रखनी है। ठीक है, फ्रंट पे जहां पे मॉनिटर है, ये देखिए अभी ये मेजर कर रहा है। ये देखो, ये यहाँ पे मेजर कर रहा है, मेरी कितनी आई है 93। मेरी अभी कम आ रही है क्योंकि है, देखो मेरी कम आ रही है। 95 से अबव होनी चाहिए, लेकिन ये भी ठीक है। 90 से अबव ठीक मानी जाती है। ठीक है, पल्स रेट मेरा 105 है क्योंकि बोल के अभी थोड़ी सी वीकनेस बाकी है कोविड की, इस वजह से थोड़ा सा पल्स रेट ज्यादा हो जाता है, ज्यादा बोल के। तो ये आप लोगों ने ले आना है जाके। ये डिफरेंट प्राइसेस में भी आता है, लेकिन जो ये वाला है सिर्फ टेम्पररी आप लोगों ने यूज करना है, तो आप लोगों ने ये ले आना है। अगर उनको ज्यादा सांस चढ़ रहा है फिर ऑल टाइम ये लगा के रखें, वरना हर 2 घंटे बाद आप लोगों ने एटलीस्ट चेक करते रहना है उनका ऑक्सीजन लेवल। 90 से नीचे हो रहा है फिर सिलेंडर लेकर आना है। ठीक है, मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर मैंने यूज नहीं किया था क्योंकि मेरे बाबा को था तो वो यूज कर रहे थे। उनका थोड़ा ज्यादा सांस चढ़ रहा था क्योंकि एक उनका जो है एज फैक्टर। सबसे पहले चलते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे चलाना है, किस तरह का होता है। मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी इंस्टाग्राम के ऊपर कि हमें प्लीज बता दें ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो कैसे वर्क करता है, कैसा होता है, तो हमें थोड़ा गाइड कर दें। तो आप चलते हैं हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर चलाने। अभी मुझसे तेजी से बोला भी नहीं जा रहा ताकि कम टाइम में वीडियो बन सके ज्यादा सारी। अच्छा खैर, तो ये है ऑक्सीजन सिलेंडर। हम लोगों ने बड़ा वाला मंगवाया था, इसमें छोटा साइज़ भी आता है, आप वो भी मंगवा सकते हैं। इसका जो प्राइस है 6 से 7 हज़ार है अगर आप पाकिस्तान में हैं, वरना आपके अपने अपने कंट्री के अकॉर्डिंग होगी। और यहाँ से जनाब हम जो प्रेशर कंट्रोल करते हैं, और यहाँ पे एक साइड पे 5 है और एक साइड पे 20 है, बस इससे ज़्यादा ऊपर हम लोगों ने प्रेशर नहीं लेके जाना है अगर हम लोगों ने पेशेंट को देना है। अगर उनकी ज़्यादा लंग्स डैमेज हैं तो फिर हम लोग प्रेशर, वो डॉक्टर्स खुद ही बता देंगे आपने कितना प्रेशर रखना है। और यहाँ से जो है ऑक्सीजन आती है। तो बस इतना सा काम है, बना बनाया सिलेंडर मिलता है, आप लोग जाके वहाँ से परचेज़ कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग इसको बंद कर देंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जो ट्रीटमेंट होता है हमारा हुआ था, मैं इंस्टाग्राम की स्टोरीज यहाँ पे लगा दूंगी। जब हमारा ट्रीटमेंट होता था मैं अपलोड करती थी वहां पे इंस्टाग्राम के ऊपर। अगर आप लोग भी चाहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, डाइटिशियन अक्सा के नेम से मेरा जो है वो पेज है। अच्छा तो ये हमारी मेडिकेशन हुई थी, इसको आप जूम करके देख सकते हैं। इसके अलावा मैं वीडियो में बताना भूल गई कि आपने 1 सर्बेक्स लेनी है डेली, कोई भी मल्टीविटामिन ले सकते हैं। इसके अलावा 2 कैल्सी लेनी है सुबह शाम। वहाँ पे क्या था कि हमें जो मुझे रेड जी के नेम से मेडिसिन आती है, मुझे वो 6 ड्रिप्स लगी थी सुबह 6 ड्रिप्स ये लगी थी। ऑक्सीडील के ड्रिप्स थी, वो मुझे सुबह शाम लगी थी। 2 जो है वो बेटनीसोल के एलर्जी के इंजेक्शन थे, 2 सुबह लगते थे, 2 शाम लगते थे। इसी तरह जो है जो मेरे बाबा को वो 2 ड्रिप्स लगती थी, जहां मुझे जो उनको 4 लगी हैं, 4 इंजेक्शन लगे हैं, वो मुझे 2 लगते थे। ठीक है जी, इस तरह करके जो उनको 4 ड्रिप्स लगी थी मुझे जो है वो 2 लगती थी एक दिन में। ठीक हो गया। तो इस तरह जो है वेरिएशंस है मैं लगा दूंगी जाके, और बल्कि आप जितनी जल्दी हो सकता है अपने डॉक्टर के पास जाके उनसे कंसल्ट करें। हम लोगों ने, मुझे ड्रिप्स आती थी लगानी, इंजेक्शन वगैरह हर चीज मैं अल्हम्दुलिल्लाह लगा लेती हूँ घर में। तो हम लोग पूरा कोर्स लिखवा के ले आए थे डॉक्टर से। अच्छा, ये सुबह लगानी है, ये शाम लगानी है, ये ऐसे लगानी है, ये ऐसे लगानी है। तो हम लोगों ने क्या किया, मैं उनको जो है वो ट्रीट कर रही थी,
उनको लगा देती थी। ठीक होते हैं। डाइट कैसी लेनी है, सबसे पहली बात आप लोगों ने सुबह उठ के निहार मुंह जो है उन लोगों को, मतलब जब सुबह उठते हैं 2 से 3 अजवा खजूर, ठीक है। अजवा खजूर अगर नहीं है तो कोई भी खजूर आप जो है वो ले सकते हैं। 3 खजूरें लेनी है आप लोगों ने जनाब, 2 अंजीरें लेनी है और इसके अलावा जो है 7 से 8 बादाम लेने हैं। ठीक हो गया, ये चीज लेनी है। साथ में आपने है गर्म पानी के अंदर शहद डालना है, में 1 चुटकी जो है वो कलवंजी सुबह पीनी है, निहार मुंह लेनी है साथ आप लोगों ने। ठीक हो गया, एम्प्टी स्टमक आपने ये ले लिया। ब्रेकफास्ट आप लोगों ने 2 बॉइल्ड एग। अच्छा, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, जर्दी नहीं लेनी है, अंडे की जर्दी नहीं लेनी है, ठीक है। आप लोगों ने योक नहीं लेनी है, आप लोगों ने एग व्हाइट लेना है। 2 एग सुबह लेने हैं, 2 शाम में लेने हैं। सुबह जो है 1 ग्लास दूध के साथ आप लोगों ने एग लेने हैं 2 बॉइल्ड। ठीक हो गया, और साथ में जो है कोई भी आप फ्रूट ले सकती हैं, आप लोग एप्पल ले लें और यहाँ भी बनाना ले लें, बहुत अच्छा है। सुबह के बाद 11 बजे के करीब आप लोगों ने यखनी देनी है उनको, ठीक है। यखनी देसी मुर्गे की बनाएं, बकरे की बनाएं, यखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। जितनी ज्यादा आप यखनी दे सकते हैं उतनी ज्यादा आपका रिकवरी चांसेस बढ़ जाते हैं, जल्दी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, ताकत मिलती है जिस्म को, ठीक है। 11 बजे के करीब आप लोगों ने यखनी पिलानी है। लंच में एक होता है तलबीना। तलबीना होता है डिफरेंट दालों को मिक्स करके बनाया जाता है, जो कि सुन्नत भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शौक से खाते थे ये वाला। और उसमें ये है चावल भी होते हैं। आप लोग बल्कि यूट्यूब पे लिखना तलबीना की रेसिपी, आप लोगों को मिल जाएगी, वरना अक्सर जो है वो मिल जाता है बहुत आराम से। कहीं बाहर से जाकर कहीं से भी पंसार की शॉप से आप लोग जाकर पूछ लें, वो आप लोगों को दे देंगे, ठीक है जी। तलबीना जो है वो आप लोगों ने लंच पे लेना है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे खिचड़ी टाइप होता है ना, इस तरह इसमें सारी दालें आती हैं, सारी दाल मिक्स करके और इसके अंदर चावल अंदर ही मिक्स करने हैं और वो तलबीना टाइप बन जाता है। इसके बाद जो है शाम 5 बजे आप लोगों ने मौसमी का जूस देना है। अगर मौसमी नहीं है, अनार का जूस लें, कोई ना कोई जूस। मौसमी बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है, ठीक है। बहुत ज्यादा जल्दी जो है वो रिकवर होता है। अगर आपके पास ये दोनों चीजें आपके कंट्री में या आपके सिटी में ये दोनों चीजें नहीं है, तो आप लोगों ने क्या करना है, सेब और चुकंदर लेना है, वो दोनों को मिक्स करके आपने उसका जूस बना के वो देना है। ठीक हो गया। इसके बाद शाम 6 से 7 बजे के दौरान आप लोगों ने अगेन यखनी देनी है, साथ में जो है ओनली यखनी देनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं देना है। करना है डिनर आ गया। डिनर में आप लोगों ने सिंपल उनको 2 अंडे देने हैं, साथ में रोटी दें और हाँ, यखनी के अंदर अगर रोटी मिक्स करके खाना चाहते हैं ना, वो डाल के खाना चाहते हैं, तब भी आप लोग खा सकते हैं। इसके अलावा जो है डिनर के अंदर कोई भी अगर राइस ले रहे हैं, राइस जो है वो खिचड़ी नुमा दे दें, बकरे का सालन दे दें, और इसके अलावा इसी तरह की जो ताकत वाली चीजें हैं वो देनी है। सिर्फ अंडे की जर्दी नहीं देनी है, और साथ में जो है सोते टाइम 1 ग्लास दूध का अगेन उनको दे देना है, ठीक है। ये बस डाइट रखें और देखिएगा आप लोगों की किस तरह जल्दी आपकी बॉडी जो है, इम्यून सिस्टम जो है वर्क करता है। एक और बात यहाँ पे मैं ऐड करती चलूं कि आप लोगों ने साथ में जो है थोड़ा सा जो है वो नीम का पाउडर जो होता है ना, वो आप लोग किसी भी टाइम उनको दे सकते हैं। नीम का पाउडर जो है वो किसी भी पंसार या हकीम की या ऑनलाइन भी आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। अगर नहीं है तो सिंपल नीम लो, उसको धूप में सुखाओ, तो उसको पाउडर बना लेना है, और सिंपल जो है वो आप एक छोटी सी चुटकी जो है या हाफ टी-स्पून भी जो है वो रोज आप पेशेंट को दे सकते हैं बस। बाकी इसके अलावा जो है आयत करीमा का विद रखना है, ठीक है। आयत करीमा जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं, दरूद शरीफ जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं, इस्तगफार जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं वो पढ़ना है। बाद में आप लोगों को बताते चलूं, जो मेरे बाबा हैं उनको हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो कैसे लेते थे। जब उनको सांस चढ़ता था चलते हुए, थोड़ी देर वो बैठ के ऑक्सीजन लेते थे, करीबन आधा घंटा। जब हम ऑक्सीमीटर लगा के उनकी ऑक्सीजन चेक करते थे तो 96 तक आती थी, फिर हम वो उतार देते थे, फिर वो खाना वगैरह जो भी है ये चीज वो लेते थे नॉर्मली। दूसरी बात, हम लोग पेशेंट को हमेशा जो है अलहदा रूम में डाल देते हैं, बिल्कुल ही उसको बंद कर देते हैं। जब तक इंसान को गैदरिंग, उससे बातें ना हुई हो, उसका स्ट्रेस लेवल रिलीज नहीं होता। ये बात याद रखें। कभी भी किसी पेशेंट को आप लोगों ने अलहदा अगर डाल दिया है ना, तो उसको थोड़ी देर उससे बातें करें, अपना मास्क वगैरह पहन के। अगर टचिंग नहीं है ना आप लोगों को, तो कोई नहीं फैलता है कोरोना किसी भी चीज से। मास्क पहन के रखना है घर में,
और उनके साथ बातें करें, उनको रिलैक्स करें माइंड, उनका इधर उधर उनके जो माइंड है वो लगाएं, मजाक करें जाके। जब तक उनकी ये चीज रिलैक्स होगी ना माइंड में, ऑटोमेटिकली वो ठीक होना लग जाता है। ठीक है, कभी भी उनको हाइपर नहीं होने देना है। अच्छा जी, एक ये चीज हमारी डाइट होगी। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं कि साइन एंड हमारे जो इफेक्ट्स हैं, रिजल्ट्स हैं, वो क्या क्या आते हैं। जो बड़ी उम्र के जो लाइक अबव 50 से ऊपर जितने भी कोरोना पेशेंट्स होते हैं, उनमें अक्सर ये शिकायतें आती हैं। जैसा कि मेरे बाबा में आया, उनको गुस्सा बहुत आने लग गया। वो उनको गुस्सा और जो है ना वो इमोशंस उनमें बहुत ज्यादा जो है वो आ गए। लाइक उनके जो भाई थे, वो उनकी डेथ हो चुकी थी बड़े भाई की, तो ऑल ऑटोमेटिकली ना बार बार याद करके, और पहले नहीं होता था ऐसा, बाबा कंट्रोल कर लेते थे। लेकिन उसमें ये है कि इमोशनल उनका वो बहुत चीज हाई हो जाती है। कोई भी चीज वो थोड़ी सी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और ऑटोमेटिकली ना उनका रिएक्शन जो है आना स्टार्ट हो जाता है, तो वो रोना शुरू कर देते थे। ठीक है, एक तो ये चीज आती थी। दूसरी बात, वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है कोविड के अंदर। इवन दैट हमारे हाथ ऐसे 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 कामते थे, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रिकवर हो गया, लेकिन फुली रिकवर नहीं हुआ है हमारा ये वीकनेस, क्योंकि ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक जब कोविड हो जाता है, 6 मंथ तक आपको कंटिन्यूसली उस तरह की डाइट रखनी पड़ती है। फिर आपकी बॉडी जो है उसके अंदर वो चीज, कमजोरी जो है वो आ गई होती है, वो खत्म होती है। इसके अलावा कोरोना के अंदर, कोविड के अंदर आपका जो है वो वेट रिड्यूस होता है। मेरा जो है वो 4 kg गिरा है, हमारे घर वालों में सब में 3 kg, इस तरह सबका जो है वो वेट लॉस होता है। ठीक है, इसके बाद जो है जो लड़कियां हैं स्पेशली, या जिनको यंग हैं, या जिनको भी ऐसा, मैंने कोविड से पहले ना मैं एक स्टडी पढ़ रही थी, उसमें ये बताया था जो कोविड के पेशेंट्स हैं, जब उनको ना बाद में वैक्सीनेशन के बाद भी, इवन दैट जब ट्रीटमेंट होता है, तो उनमें जो है वो पीरियड्स इरेगुलरिटी आ जाती है। ठीक है, बाद में उसके बाद जो है जो यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हुआ था, ऑब्वियसली हमें ड्रिप्स वगैरह लगी हैं, तो हमारे अंदर ये चीज आई जरूर, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जो आपका पीरियड का होता है वो आपका इरेगुलर आता है, वो डिस्टर्ब आता है, या बहुत जल्दी हो जाते हैं, या आते हैं तो वो बहुत टाइम तक रहते हैं, 10 से 12 दिन 15 दिन इस तरह रहते हैं। तो ये बात से आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, डॉक्टर को जाके बताएं, वो आपको इसका सोल्यूशन जरूर बताएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को इस चीज से फायदा हो सके, और मुझे जरूर बताना है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में किस किस ने इस वीडियो को फॉलो किया है और किस किस को इससे फायदा हुआ है। अल्लाह ताला बाकी सब इंसानों को, हर इंसान को मुश्किलात से दूर रखे और हर बीमारी से महफूज रखे, और अगर हो जाता है तो जितनी ज्यादा इस्तगफार हो सकती है, डाइट अच्छी हो सकती है, वो करें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड ताकि दूसरों को भी इस चीज से फायदा उठ सके। और अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, मुझे दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।